हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। मैं प्रीति प्रजापति एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑल इन वन स्टडी पॉइंट पर। तो फ्रेंड्स, हमारी जो क्लासेस स्टार्ट हुई थी फिजिक्स की, कल से फिजिक्स की क्लास स्टार्ट हुई थी, जिसमें हमने सबसे पहले जाना कि फिजिक्स क्या है, यानी भौतिक विज्ञान क्या है, इसमें किसका अध्ययन करते हैं। उसके बाद हमने टॉपिक स्टार्ट किया था मात्रक और विमा। मात्रक और विमा, उससे पहले हमने जाना था कि भौतिक राशियां क्या होती हैं, भौतिक मात्रक क्या होते हैं। फिर उसके बाद में देखा कि भौतिक राशियों से यानी मूलभूत जो राशियां थी 7, उनको कवर किया और उनसे अन्य राशियों को कैसे बनाते हैं, अन्य क्वांटिटी जो है वो कैसे बनती हैं, उनके मात्रक कैसे बनते हैं। तो उसी का जो है आपका पार्ट 2 आज लेकर आए हैं, जिसमें हम देखेंगे कि व्युत्पन्न मात्रक और व्युत्पन्न राशियां कैसे बनती हैं, उनकी विमाएं क्या होती हैं। तो मात्रक और राशि यानी कि राशि और उनके मात्रक और विमा हम पढ़ने वाले हैं आज की क्लास में। मात्रक और विमा से कैसे विमाएं निकाली जाती हैं, ये हम आज की क्लास में सीखेंगे। इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक क्वेश्चन यहाँ से जरूर बन जाता है कि किसी भी कोई भी राशि दे देगा और उससे पूछेगा कि इसकी विमा क्या होगी। तो विमा निकालना आज की क्लास में हम सीखेंगे, कैसे विमाएं निकाली जाती हैं। जैसे कि आपको पहला दे रखा है, पहली जो आपकी राशि है क्वांटिटी है, इसका हम सूत्र जानेंगे, फार्मूला क्या होगा, उसके बाद इसकी यूनिट क्या होगी यानी मात्रक क्या होगा, और उसकी फिर विमा क्या होगी, डायमेंशन क्या होगी। ये हम आज की क्लास में यहाँ पर देखने वाले हैं। पहला जो आपकी राशि है ये है आपकी एरिया यानी कि क्षेत्रफल। तो किसी भी जगह का हम क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, उसकी लंबाई और चौड़ाई से। लंबाई और चौड़ाई से, तो इसका फार्मूला क्या बन जाएगा, लंबाई गुणे चौड़ाई। क्या बन जाएगा, लंबाई गुणे चौड़ाई। मात्रक देखिए इसका क्या बनेगा, मात्रक यानी हम किससे मापते हैं। तो लंबाई को भी हम, लंबाई की यूनिट क्या होती है, मीटर, और चौड़ाई की भी क्या हो जाएगी, मीटर। तो मीटर और गुणे मीटर, मीटर गुणे मीटर क्या बन जाएगा, मीटर स्क्वायर। तो क्षेत्रफल जो है, क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल का मात्रक यानी यूनिट क्या बनेगा, मीटर स्क्वायर। अब हमें इसकी विमा निकालनी है कि विमा कैसे बनेगी। तो कल की क्लास में हमने डिस्कस किया था लंबाई की जो विमा होती है वो क्या होती है, एल। लंबाई की विमा क्या होती है, एल। तो यहाँ पर मीटर का स्क्वायर है यानी यहाँ पर हम बना देंगे एल स्क्वायर। तो क्षेत्रफल की विमा क्या निकल के आ गई, एल स्क्वायर, और इसको हम लिखेंगे बड़े ब्रैकेट में, क्योंकि कोई भी विमा हो उसको हम बड़े ब्रैकेट में ही लिखते हैं। तो ये बन गई एल स्क्वायर। इसको और कैसे लिख सकते हैं, या तो आप इसको लिख सकते हैं एम एल टी। एम एल टी, जैसा कि हमने कल देखा था, जब भी विमा हम देखते हैं तो 3 अक्षरों में होती है, एम एल टी। जब यहाँ पर एम नहीं है तो हम एम को यहाँ 0 बनाएंगे। एल कितना है, एल यहाँ पर 2 है तो इसको हम 2 बनाएंगे, और यहाँ पर टी भी नहीं है तो टी को भी 0 बनाएंगे। इस तरीके से भी आप क्षेत्रफल की विमा को लिख सकते हैं, m0 एल स्क्वायर टी 0। यहाँ पर सिर्फ हम एल स्क्वायर को ही मानेंगे, तो आप चाहे इस तरीके से लिखे या इस तरीके से, दोनों ही सही है। ये किसकी थी, क्षेत्रफल की। तो क्षेत्रफल का सूत्र क्या हो जाएगा, लंबाई गुणे चौड़ाई, और इसका मात्रक मीटर स्क्वायर, और इसकी विमा एल स्क्वायर। ये हो गई आपकी एरिया की विमा। आगे बात करें आयतन की। दूसरी क्वांटिटी है आपकी आयतन। आयतन को भी हम किससे मापेंगे, इसमें भी 3 विमाएं होती हैं। कौन कौन सी होंगी, लंबाई यानी कि लंबाई गुणे चौड़ाई, और इसमें एक और भुजा दी होती है ऊंचाई। लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। अब इसका मात्रक क्या बनेगा, लंबाई का भी मीटर, चौड़ाई का भी मीटर, और ऊंचाई को भी हम मीटर से ही मापेंगे। तो इसका क्या बन जाएगा, मीटर क्यूब। क्या बन जाएगा, मीटर क्यूब। विमा क्या बनेगी इसकी, विमा क्या बन जाएगी, एल की पावर कितनी है, 3, तो यहाँ भी हम लगा देंगे 3। ये क्या बन गई, आयतन की विमा एल की पावर 3 या एल क्यूब कह सकते हैं। यहाँ अगर आप बनाना चाहें एम एल टी में, तो एल यहाँ पर 3 है, 3 लिख दीजिएगा।
m नहीं है, t भी नहीं है, तो m और t को हम क्या लिख सकते हैं, इसकी पावर 0 लिख सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं किसी की पावर अगर 0 है तो उसका मान 1 होता है, उसका मान क्या होता है, 1 होता है। ये होगी आपकी आयतन की फार्मूला क्या बनेगा, लंबाई गुणे चौड़ाई, मात्रक क्या बनेगा आपका मीटर क्यूब, और उसके बाद में एल क्यूब क्या बन जाएगी, इसकी विमा बन जाएगी। अगली राशि आती है, अगली क्वांटिटी आती है आपकी चाल। अगली क्वांटिटी क्या होगी, चाल। चाल का फार्मूला क्या होता है, दूरी बटे समय। चाल बराबर दूरी बटा समय, ये आपने मैथ में भी पढ़ा होगा। चाल बराबर दूरी बटा समय, ये क्या बन गया, इसका फार्मूला बन गया। अब इसके बात करें अगर हम कि इसका मात्रक क्या बनेगा, दूरी को हम किससे मापेंगे, मीटर से, और समय को हम किससे मापेंगे, सेकंड से। समय को किससे मापेंगे, सेकंड से। इसको लिखने का तरीका एक और हो सकता है, मीटर सेकंड को अगर हम ऊपर ले जाएंगे, बटे से जब ऊपर ले जाते हैं तो घात माइनस की हो जाती है, प्लस की थी तो माइनस की हो जाएगी, यानी कि सेकंड की पावर -1, सेकंड इनवर्स भी कह सकते हैं। m सेकंड इनवर्स, ये किसका मात्रक है, ये मात्रक बन जाएगा आपका चाल का। किसका मात्रक बन जाएगा, चाल का। तो इसकी विमा देख लीजिएगा, मीटर यानी कि मीटर के लिए हम क्या लिखेंगे, l, और s किसके लिए, यानी सेकंड के लिए क्या आएगा आपका, समय के लिए क्या आएगा, t, और t की पावर कितनी है, सेकंड की पावर 1 है, तो यहाँ पर हम t की पावर -1 ही लगा देंगे। अगर आपको m लिखना है तो आप यहाँ पर m भी लिख सकते हैं और m की पावर 0 लगाएंगे, m 0, l t की पावर -1 यानी कि t इनवर्स, या फिर हम कहें l t इनवर्स। ये किसकी विमा हो जाएगी, ये आपकी हो जाएगी चाल की विमा। किसकी हो जाएगी, चाल की। आगे बात करें, अगली है आपकी नंबर 4, वेग। वेग क्या होता है, तो वेग का फार्मूला क्या होता है, इसको भी हम, मात्रक आपका सेम होगा, और यहाँ पर हम फार्मूला सिर्फ इतना लिख देते हैं कि विस्थापन बटा समय, विस्थापन बटे समय। विस्थापन क्या होती है, ये किसी भी व्यक्ति द्वारा चली गई न्यूनतम दूरी होती है। क्या होती है, न्यूनतम दूरी होती है। जैसे कि मान लिया कोई व्यक्ति यहाँ से यहाँ चला और यहाँ चला, इतना चला है, तो अगर हम दूरी की बात करेंगे कि वो कितनी दूरी चला था, मान लिया हमने यहाँ से 5 या 3 मीटर चला, यहाँ 4 मीटर चला, तो ये 3 मीटर, ये 4 मीटर, ये कुल दूरी कितनी चल गया, 4 3 7 मीटर। और अगर हम यही विस्थापन पूछें तो विस्थापन होती है न्यूनतम दूरी, कि यहाँ से चला था और यहाँ पर रुक गया, इसके बीच की न्यूनतम दूरी क्या है, ये वाली जब हम निकालते हैं पाइथागोरस प्रमेय से, वो होता है आपका विस्थापन। तो इतना अंतर होता है दूरी और विस्थापन में। तो यहाँ पर लिख लेंगे विस्थापन बटे समय। अब विस्थापन भी एक क्या है, दूरी है, तो दूरी को हम मापेंगे मीटर से, और समय आप जानते हैं किससे, सेकंड से। फिर से सेम हो जाएगा, मीटर सेकंड इनवर्स, मीटर सेकंड इनवर्स। विमा भी सेम हो जाएगी, एल टी इनवर्स। ये क्या बन गई आपकी विमा की, ये वेग की विमा। तो इस तरीके से आपका क्या क्या, क्षेत्रफल, आयतन, चाल और वेग, इनके ये क्या है, सूत्र हैं, मात्रक हैं और विमाएं हैं। इतना आप नोट कर सकते हैं या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके आगे हम आगे बढ़ते हैं। आगे देखिएगा, अगले मात्रक हैं त्वरण। अगला मात्रक है आपका त्वरण। तो त्वरण क्या होता है, त्वरण की जब परिभाषा आप पढ़ेंगे तो वेग परिवर्तन दर को, वेग के परिवर्तन दर को हम क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। कि अगर वेग में बदलाव आया है तो कितना आया है, इसको हम कहते हैं त्वरण, और कितने समय में आया है, तो इसको हम लिखेंगे वेग बटे समय भी लिख सकते हैं। वेग परिवर्तन की दर यानी कि समय, वेग बटे समय। वेग का मात्रक हमने क्या लिखा था, मीटर सेकंड इनवर्स, यही तो लिखा था पीछे भी। पीछे हमने वेग का मात्रक क्या लिखा था, मीटर सेकंड इनवर्स। ये देखिए मीटर सेकंड इनवर्स। ऐसे ही हम यहाँ पर भी वेग का फार्मूला क्या लिख लेंगे, मीटर सेकंड इनवर्स। बटे में है आपका सेकंड यानी कि सेकंड, फिर से ये। अब इस वाले सेकंड को भी हम ऊपर ले जा सकते हैं, तो ये क्या बनेगा, मीटर सेकंड इनवर्स और फिर से सेकंड
इनवर्स। घात ऊपर जाएगी तो माइनस की हो जाएगी। तो अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, मीटर सेकेंड की पावर -2, मीटर सेकेंड की पावर -2, क्योंकि -1 -2 ये घटेंगे तो क्या बनेगा, जुड़ेंगे तो -2। अब ऐसे ही विमा बना लीजिए आप। m यानी कि ये मीटर है, मीटर को हम क्या लिखते हैं, l, और सेकेंड को क्या लिखते हैं, t। घात -2 है तो यहाँ भी -2 लगा लेंगे। ये बन गई आपकी किसकी, त्वरण की विमा LT की पावर -2। क्या बन गई, LT की पावर -2। तो आगे बात करते हैं बल की। अगली जो आपकी क्वांटिटी है ये है बल यानी कि फोर्स। तो बल क्या होता है, बल का फार्मूला क्या हो जाएगा, बल का फार्मूला अगर आप देखेंगे तो आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा, F बराबर ma। F बराबर ma। m क्या है यहाँ पर, ये होता है द्रव्यमान, द्रव्यमान, और a क्या होता है, त्वरण। इसी से बनता है आपका बल। तो यहाँ पर वैसे बल का मात्रक एक एसआई में आपने पढ़ा होगा, न्यूटन भी होता है, लेकिन हमें यहाँ पर विमा सीखनी है, विमा निकालनी है, तो हम यूज करेंगे F बराबर ma का, यानी कि द्रव्यमान गुणे त्वरण का। तो यहाँ पर फार्मूला लिख लेंगे, द्रव्यमान गुणे त्वरण, द्रव्यमान, द्रव्यमान गुणे त्वरण, द्रव्यमान गुणे त्वरण। अब देखिए द्रव्यमान का मात्रक क्या हमने बताया था, कल लेंगे हम किलोग्राम। कल की क्लास में हमने डिस्कस किया था द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम। त्वरण का अभी आपने बनाया क्या, मीटर सेकेंड की पावर -2। तो ये बन गया आपका किसका, बल का मात्रक, किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर भी कह सकते हैं, यानी कि बटे में सेकेंड स्क्वायर भी कह सकते हैं। और यहाँ पर आप अगर घात ऊपर ले जाएंगे तो माइनस की हो जाएगी। तो किलोग्राम मीटर सेकेंड की पावर -2, ये भी आपकी क्या बन जाएगा, मात्रक बन जाएगा। अब यहाँ से आप विमा बना लीजिए। किलोग्राम यानी कि द्रव्यमान की विमा क्या होती है, m, मीटर के लिए l, और सेकेंड के लिए क्या लिखेंगे, t। पावर कितनी है, -2, तो यहाँ पर लगा देंगे -2। ये किसकी विमा बन गई, बल की, mLT की पावर -2। ये किसकी विमा बन गई, बल की, यानी कि फोर्स की। अगली आपकी क्वांटिटी है संवेग। अगली क्वांटिटी क्या है, संवेग। तो इसका फार्मूला हो जाएगा द्रव्यमान गुणे वेग। क्या बनेगा, द्रव्यमान गुणे वेग। ये आपकी संवेग का फार्मूला बनेगा। अब अगर आपको फार्मूला पता है तो आप क्या निकाल सकते हैं, यहाँ से मात्रक निकाल सकते हैं। द्रव्यमान को हम किससे मापते हैं, किलोग्राम से। द्रव्यमान को हम किससे मापेंगे, किलोग्राम से। उसके बाद में वेग का आपको पता है क्या होता है, मीटर प्रति सेकेंड या फिर मीटर सेकेंड इनवर्स, यही होता है, मीटर सेकेंड इनवर्स। अब यहाँ पर आप क्या निकाल सकते हैं, विमा निकाल सकते हैं। किलोग्राम के लिए m, मीटर के लिए l, और सेकेंड यानी कि समय के लिए t, और इनवर्स। ये आपकी mLT इनवर्स किसकी बन जाएगी, संवेग की बन जाएगी। mLT इनवर्स किसकी बन जाएगी, संवेग की बन जाएगी। ऐसे ही अगली आती है आपकी आवेग। अगली विमा किसकी आएगी, यानी कि अगला जो क्वांटिटी है वो क्या है, आवेग। आवेग क्या होता है, तो आवेग का फार्मूला लिखिए, बल गुणे समय, बल गुणे समय, बल गुणे समय। बल का मात्रक आपने क्या निकाला, बल का मात्रक यहां से देखिए, किलोग्राम मीटर सेकेंड की पावर -2, किलोग्राम मीटर सेकेंड की पावर -2। तो यहाँ पर लिखेंगे किलोग्राम मीटर सेकेंड की पावर -2, और इनटू क्या है, सेकेंड, यानी सेकेंड की पावर 1। अब यहाँ पर देखिए माइनस की 2 है और यहाँ पर प्लस की 1 है, तो इसको जब घटाएंगे तो क्या बन जाएगा, किलोग्राम मीटर सेकेंड इनवर्स। क्या बनेगा, सेकेंड इनवर्स। अब इसकी आप विमा निकाल लीजिए। किलोग्राम के लिए m, मीटर के लिए l, सेकेंड के लिए t, और फिर क्या बनेगा, इनवर्स। ठीक है, ये आपकी किसकी बन जाएगी, दाब की। और यही आपकी, ये इधर क्या थी,
संवेग की, सॉरी संवेग और आवेग, तो संवेग और आवेग की विमा क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। संवेग और आवेग की विमा कैसी बनेगी, सेम बन जाएगी, MLT इनवर्स, MLT इनवर्स। अब आगे हम बात करते हैं दाब की। आगे हम किसकी बात करेंगे, दाब की। तो दाब क्या होता है, किसी भी एरिया पर लगाया गया बल, तो इसको हम क्या कहेंगे, बल बटे क्षेत्रफल, बल बटे क्षेत्रफल, ये है आपका दाब। अब दाब का फार्मूला हो गया बल बटे क्षेत्रफल, तो इसका मात्रक क्या बन जाएगा, बल का मात्रक फिर से वही रहेगा, क्या आपने बनाया था, बल का मात्रक यहाँ से देखिए किलोग्राम मीटर सेकेंड की पावर -2, तो यहाँ लिखिए किलोग्राम मीटर सेकेंड की पावर -2, और बटे में है आपका क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल में क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी कि मीटर का स्क्वायर होता है, तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, ये बटे में है। अब बटे में आपको पता है 1 मीटर से 1 मीटर कट जाएगा, लेकिन 1 मीटर जो बचेगा इसको हम कहाँ ले जाएंगे, ऊपर, तो ये क्या बन जाएगा आपका किलोग्राम मीटर इनवर्स और सेकेंड की पावर -2, ये किसका मात्रक बन गया, ये मात्रक बन गया आपका दाब का। अब इसकी विमा निकाल लीजिए, m किसके लिए, किलोग्राम के लिए, मीटर के लिए L, और इनवर्स है तो इनवर्स लगा दीजिए, सेकेंड के लिए T पावर 2 है माइनस की, तो 2 लगा दीजिए। इस तरीके से M L इनवर्स T की पावर -2, ये किसकी विमा बन जाएगी, दाब की।